आप जानते हैं कि इस समय पूरे प्रदेश में छुट्टा जानवरों का कितना आतंक फैला हुआ है। किसान लोग किस तरह से जो है जी रहे हैं, और अभी जाड़ा भी चल भी रहा है। आज पर भी जो है खेतों में कोई लेट करके देखे तो ये मालूम हो कि किसान लोग कैसे खेतों में रहते हैं। और जनवरी की वो ठंडी रातें, वो दिन, रात रात भर जाग करके किस तरह से जो है अपने खेत की रखवाली करते हैं, और किस तरह रात भर ठिठुरते रहते हैं। अगर उनको ये लगता है कि नहीं, हमारे खेत में जो है सांड आ गए हैं या छुट्टा जानवर आ गए हैं, तो मचान पर से उतरते हैं और कभी नंगे पैर, कभी चप्पल, कभी जूता पहन करके भागते हैं। और जब जानवर चल रहा है तो उस समय जूता चप्पल पहनने को उनको कभी भी याद नहीं रहता, और उतनी जल्दी जाते हैं। और अगर बाय द वे कुछ कटीले तार लगा रखे हैं तो कहीं कटीले तारों से उनकी चमड़ी छिल जाती, कहीं कपड़े फट जाते हैं। लेकिन पेट के पालने के सिलसिले में, अन्न की बर्बादी ना हो, हमारी फसलें बची रहें, तो बेतहाशा दौड़ते हैं। कभी कभी तारों में उलझ करके गिर जाते हैं, कितने जख्मी हो जाते हैं, और तब जा करके जो है जानवर भगा पाते हैं। और रात में यह भी डर बना रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानवर उल्टा हमको रपटा ले। तो ये सरकार के कारिंदे जितने हैं, ये अंधे बहरे लूले लंगड़े सब हो गए हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको बता दें कि कितनी हमने बार जो है सांडों की कहानी डाली है, सांडों के विषय में हमने निवेदन किया है योगी सरकार से। हमने ये भी कहा है कि नहीं, हमारा सारा जनमानस जो है आज हिंदू की भावना तैर रही है। सारे लोग गाय को मानते, सम्मान देते हैं, लेकिन अब वो सम्मान ही उनके पास खाद बचा रहेगा। वो मर जाएं, वो कैसे जिंदा रहेंगे? अरे आप लोगों को तो रिटायर होने के बाद भी इतनी पेंशन मिलेगी कि आप चाहे जैसे मन चाहे से रहो। यहां दिक्कत होगी, विदेश में चले जाओगे, लेकिन किसान कहां जाएगा, ये मजदूर कहां जाएगा? और हमने कहा था कि ज्यादातर लोग बहुत गरीब ही मजदूर किसान होते हैं, और उनकी रात कैसे है। तो आज हम आपको यह बता रहे हैं कि एक शहरी आदमी को जो है सांड ने जो है पटक पटक के मारा। 1 महीना तक अस्पताल में भर्ती रहा। घर गया कि अब ठीक हो जाएंगे, 2-4 दिन में फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया जाता है, और वहां उसकी जो है आखिरी सांसें छूट जाती। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो साथियों, ये हम कहानी आपको बता रहे हैं गांधीनगर चौराहा, उन्नाव जिले का एक हिस्सा है। और उन्नाव का जो है खास मोहल्ला है, कोतवाली के पास ही पड़ता है गांधीनगर। सुबह वॉकिंग के लिए जो है वो निकले सुंदरलाल यादव, और ये 5-6 किलोमीटर दूर डेली जो है एक छोटा सा क्लिनिक चलाते थे और अपने बच्चों को जिलाते थे। सुबह 62 साल के करीब उनकी उम्र हो गई थी, और आप जानते हो कि बुढ़ापे में जो है शरीर अकड़ जाता है। अगर वो न टहलें तो शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसे सिचुएशन जैसे ही वो गांधीनगर से जब निकलते हैं तो सबसे पहले एक तिराहा पड़ता है, बिल्कुल गांधीनगर से सटा हुआ रोड गया हुआ है, और तिराहे पर ही जो है सांडों का झुंड था, और उन्होंने पटक पटक के मारा। जब तक लोग दौड़े, सब सुबह टहलने वाले, उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और निजी अस्पताल में भर्ती करा करके करीब महीना 100 महीना वहां रहते हैं। ये 26 जनवरी का मामला है। आज जो है 29 फरवरी है, तो यानी 1 महीना करीब उसमें भर्ती रहते हैं। और जब घर जाते हैं तो उनको लगता है कि आप ठीक हैं, लेकिन अचानक फिर जब तबीयत बिगड़ जाती है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं, जहां डॉक्टर लोग उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो हम प्रांत सरकार से निवेदन करेंगे, योगी सरकार से निवेदन करेंगे, योगी जी से निवेदन करेंगे, और जो इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो जानवरों या गौशालाओं से संबंधित हैं, वो लोग इन समस्याओं का सुलझें। और हम आपसे पुनः कहेंगे कि इन गायों के पीछे किसानों और आदमियों को जो है मत मारो।
और इन गाय और जानवरों को, सांडों को, बछड़ों को आप जो है वन जीवन बचाने के लिए इनको जो है अभयारण्य भेज दो। अभयारण्य में जो है आपको हम बताते चलें कि ये जंगली जितने शेर हैं, बाघ हैं, चीता हैं, तेंदुआ हैं, ये जब इनका पेट भरा होता है तब शिकार नहीं करते हैं। जब इनको भूख लगती है तभी शिकार करते हैं। और अगर वो भूखे होते हैं तो अभयारण्यों के करीब जो गांव हैं वहां निकल आते हैं और रात में वो मवेशी को मार करके खा जाते हैं। लोग देखा करते हैं कि हमारी मवेशी को मार करके खा रहे हैं, और वो उनको जो है भगाते भी नहीं, क्योंकि भगा कर क्या मतलब, इन्हीं के अगर मार डाला है तो यही खा जाए, कम से कम इनका पेट पले। तो ये क्या बात हमारी इतनी गलत है जो कि किसी के कान में जू नहीं रेंगता है? क्या कारण है? आपको बताते चलें कि भी थोड़े दिन पहले ही जो है कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, तो हम उन्नाव के भी तत्काल जल्दी जल्दी की हम 4-5 घटनाएं आपको बता रहे हैं कि इन जानवरों के माध्यम से हुई। 2 फरवरी लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर लखपेड़ा चौराहे पर मोहान कस्बा कटरा निवासी संतोष 55 की छुट्टा मवेशी की टकराने से जान चली गई। 14 फरवरी शहर के गदनखेड़ा मोहल्ले में सांड ने सदर कोतवाली के मोहल्ला गदनखेड़ा निवासी बिट्टन 70 साल, मोहल्ले के हरदेश मिश्रा की बेटी प्रियंका, सरवन, बिटान, शेखर सहित 6 लोगों को घायल कर दिया था, और उसमें से एक आधे लोग तो बड़ी मुश्किल में बच पाए। 16 फरवरी माखी थाना क्षेत्र के नगवा गांव के निवासी भग्गा 70 साल उम्र मवेशी चराने गए थे, तब तक जो है सांड ने उन पर हमला कर दिया, उनको जगह पर मार डाला। ऐसा जान जगह पर तो नहीं मरे थे, लेकिन उनको पहले यहाँ साहिल लाए, साहिल से वो कानपुर रेफर कर दे, तो कानपुर में भर्ती थे, वहां वो मर गए भग्गा। 20 फरवरी माखी थाना क्षेत्र के विक्रम खेड़ा निवासी लक्ष्मी नारायण 45 सांड के हमले से घायल हुए थे, 24 को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो इतनी मौतें हो रही हैं, कोई बस से टकरा रहा है, कोई जो है मोटरसाइकिल टकरा रहा है, कोई गाड़ी पलट रही उनकी। तो हम सरकार से निवेदन करें कि इनके कम से कम आप लोग कोई समस्या तो निकालो। आपको बता दें कि जाड़े के दिन में सारे जानवर सड़कों पर आ जाते हैं, और सड़कों पर इसलिए आ जाते हैं कि खेत ठंडे होते हैं और सड़कों पर कुछ गर्मी उनको एहसास होता है, इसलिए गर्मी में जो मतलब जाड़ों में गर्मी सड़क पर रहते हैं, और गर्मी में सड़कें कुछ ठंडी उनको नजर आती हैं और साफ रहती हैं, इसलिए जानवर जो है सड़कों पर आकर के आराम से पूरी आया करते हैं। तो तमाम ऐसी स्थिति है, क्या मतलब जो है इन जानवरों के पीछे जो है इंसान के जो है अपनी बलि देता रहेगा? क्या सरकार के नुमाइंदा जितने हैं वो सब बहरे लंगड़े लूले हो चुके हैं? उनको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है? अरे सारे इन जानवरों को जो है पकड़ पकड़ करके अभयारण्य में भेज दो। अरे किसान जिंदा रहेगा तो अन्न पैदा होगा, और नहीं इनको तो मरना है, चाहे ऐसे मरे चाहे वैसे मरे। कितने किसान फसलें लगा करके मर रहे हैं, ये भी मर जाएंगे अगर सरकार की ऐसी मंशा हो। तो साथियों जो है ये किसानों या राहगीरों को प्रति हमारी जो हमदर्दी है, अगर सही लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।